जादू वाले होगा नहीं। अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक कायनात में तमाम इंसानों से आला है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अज़वाज मुत्तहरात कहती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियां कहती हैं वो आराम करते थे गर्मियों में, फरमाती कि हम छोटी सी शीशी ले लेती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब पसीना मुबारक निकलता था तो उसको शीशी में भरती थी ताकि वो इतनी बेहतरीन खुशबू होती थी, हम बाद में उसको खुशबू के तौर पर इस्तेमाल करते थे। अल्लाह ने जिनको सबसे आला बनाया, जिनके जिस्म में पसीने में खुशबू है, जिनका लिबास सबसे सादा होने के बावजूद सबसे प्यारा है, वो भी बार बार दिन में अपने लिबास पर कस्तूरी की खुशबू लगाते हैं ताकि उम्मत को यह समझाया जा सके कि आपको जब पहनना है, आपको अगर जिंदगी गुजारनी है, आपको लोगों से मिलना जुलना है, तो फिर आपका ज़ेबतन लिबास साफ भी होना चाहिए, खुशबूदार भी होना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने खुशबू को पसंद फरमाया। जिनको जरूरत नहीं है खुशबू की, जिनके जिस्म से वैसे ही अल्लाह करीम ने खुशबू के जारी कर रखे हैं, वो भी नबी अलैहिस्सलाम खुशबू को पसंद फरमाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कपड़े बेहतरीन साफ तरीके से धुले हुए होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ लिबास पहनने को पसंद फरमाते। और ये मजे की आपको और तारीखी बात बताता हूं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम, आपको कई वली मिल जाएंगे ताज्जुद वाले, आजकल कई बड़े बड़े जो जिनको आदत है अपनी गप्पे हाँकने की, अजी हम फजर के वजू से ईशा की नमाज पढ़ रहे, हम ताज्जुद के वजू पढ़ते रहो, अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम को पाकी इतनी पसंद है कि उनको जरूरत नहीं है कि हर नमाज में वो वजू करें, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम तमाम नमाजों में ताजा वजू करते हैं ताकि उम्मत को ये समझा दें कि नमाजों में ताजा वजू करके नमाज पढ़ने में ज्यादा लुत्फ आएगा, आपको सफाई हासिल होगी, आपका कल्ब जो है वो सुकून के अंदर चला जाएगा। तो दुरुस्त करेंगे सफाई के निजाम को इंशाअल्लाह। जिस इलाके में हम रहते हो पता लगे यार मुसलमानों का इलाका है, ज्यादा साफ है, हैरत की बात है, हम दीवारें और लाइटें लगाने के लिए तैयार हैं, सड़क पर सफाई के लिए तैयार हैं, जलसों पर पैसा खर्च रहे हैं। सफाई से अभी बात याद हुई, अभी 2 दिन पहले गुजरात का एक सफर हुआ तो हमने वहां ये बात नोट की कि हर बंदा, मुसलमान भी गैर मुस्लिम भाई बहन भी, हर बंदा डिस्पोजल नहीं खा रहा है। प्लेटें भी डिस्पोजल, गिलास भी डिस्पोजल, कटोरियां भी डिस्पोजल, दस्तरखान भी डिस्पोजल। कोई सुन्नत नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी अलैहि सलाम डिस्पोजल दस्तरखान को पसंद करते हैं कि चमड़े के दस्तरखान को पसंद करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीनी के बर्तन को पसंद फरमाया, मिट्टी के प्याले को पसंद फरमाया कि प्लास्टिक की कटोरियों को पसंद फरमाया? क्योंकि हम आलसी हो गए हैं ना, पानी भी गिलास में नहीं छोटी सी बोतल में पी रहे हैं, आलसी हो गए। हम चाहते हैं कि बस यूज और थ्रो करो, इधर से खरीदो इस्तेमाल करो, उधर उसको फेंक दो। तो हमारी तबीयत भी अब वैसी बनने लगी है, हम भी लोगों को इधर से वसूलने लगे, इधर इस्तेमाल करें उधर फेंक दें। ये यूरोप जो आपको तरीका सिखा रहा है ना यूज एंड थ्रो का, ये रिश्तों में नहीं चलता है, इस्लाम में नहीं चलता है, सामाजिक व्यवस्था में ये फिट नहीं आता है और सफाई व्यवस्था में भी फिट नहीं है। आप इधर डिस्पोजल में लोगों को खिला पिला रहे हो, उधर सड़कों के ऊपर कोई जलसा होता है, प्रोग्राम होता है, किलोमीटरों के हिसाब से गिलास कप प्लेटें पड़े फैले हुए हैं। आप अगर अपने मुल्क की तहजीब पर ही रहते, केले के पत्ते में या किसी दरख्त के पत्तों को इस्तेमाल करते खाने पीने के लिए, तो कम से कम इस गंदगी से तो अपने इलाके को बचा सकते थे जो इसके बाद आपने शुरू की है, जिसको आपने डिस्पोजल का नाम दिया है। अपने ज़हन को अच्छी तरह समझा लीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों पर लाजिम है कि वो दुनिया को हर रंग और ढंग सिखाएंगे जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमको अता फरमाया है। नबी अलैहिस्सलाम कायनात में सबसे पाक है, पाकी को पसंद करते हैं। मुसलमान का काम है पाक रहे। मुझे पता है कि मुसलमान अपने
लिबास को पाक रखते हैं, लेकिन पाकी के साथ साथ इसका साफ रहना लाजिम है, इसका साफ रहना। कई लोग 10-10 दिन 15-15 दिन नहाते नहीं। अरे भाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पता करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो नहाना बड़ा पसंद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर काम में क्यों नहीं तलाश करते, क्यों नहीं पूछते हर काम में कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मैं अक्सर जाता हूं जलसों में, पूछता हूं मौलवियों से, ये इतना बड़ा दस्तरखान लगा, इसमें ये बताओ कि कोई एक ऐसा खाना जो सुन्नत के मुताबिक हो, वो कौन सा है इसमें? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहनुमा हैं, कायनात के कायद है, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, वो दुनिया के हर इंसान की रहनुमाई के लिए तशरीफ लाए। अल्लाह ने उनको तमाम कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है। अल्लाह ने अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा तो अपने नबी को रहमतुल लिल आलमीन कहा है। फरमाया, मैं सारी आलम का रब हूं और मेरा नबी पूरे आलम के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया। तो रहमत वाले नबी की जो उम्मत है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इब्तिदा से इंतहा तक रहमतें बांटेंगे। इंशाअल्लाह ताला करेंगे। इंशाअल्लाह सफाई के निजाम को दुरुस्त रखना है। कहां से शुरू करना है जी? आप सफाई के निजाम को कहां से शुरू करेंगे? अपने आप से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? अपने आप से शुरू करेंगे। वो बंदा ढंग का ही नहीं है, आप यकीन माने वो बंदा बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल नालायक है। वो मर्द है या औरत जिसके कपड़े साफ हैं और उसका घर गंदा है, जिसने कपड़े प्रेस किए हुए पहने उसका बाथरूम गंदा है। जो सड़क पर चलता हुआ तो बड़ा हसीन लग रहा है, लेकिन उसके बेडरूम के अंदर सारी चीजें बेतरतीब हैं। इससे बड़ा बेवकूफ कोई दूसरा नहीं। अपने आप को दुरुस्त करें। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, दीन की निस्बत से हम लोग पूरी दुनिया में जाते हैं। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक दफा साउथ अफ्रीका के रास्ते में किसी मुल्क में रुकना हुआ 2 घंटे के लिए, तो खाने का वक्त हो गया। तो जिस होटल में ठहरे थे वो 5 स्टार था, एयरलाइंस वालों ने दिया था। तो वहां रुके तो कुछ देर के लिए उनका जी खाना लग गया है। तो उन्होंने उसके मैनेजर को बुलाया, कहला यार अच्छा हुआ अगर तुम हमें नीचे एक चादर बिछा के दस्तरखान लगा दो। उसने, वो क्यों है, हमारे नबी की सुन्नत है ना यार। तो लगा दिया उन्होंने। तो जब हम अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ कहीं ठहरते थे, सुबह को जब रवानगी होती थी सारी टीम की वापसी की, तो उन्होंने हम सबसे पूछना कि आप अपना अपना कमरा ठीक करके आए हैं? तो हमने कहा अब्बू जी होटल में ठहरे, इसमें क्या कमरा दुरुस्त करना है? फरमाया नहीं, जब हम जाएंगे सफाई वाला आएगा, वो क्या राय तुम्हारे मुतालिक कायम करेगा। कौन लोग ठहरे थे? तकिया कहीं है, बिस्तर कहीं है, साबुन कहीं फेंका हुआ है, टिश्यू पेपर कहीं फेंके हुए हैं, बोतल पानी की कहीं फेंकी हुई। वो जो बाद में एक बंदा आएगा, हर बंदा कीमती है ना अल्लाह के नजदीक, वो आपके मुतालिक क्या राय कायम करेगा कि यार इतने बड़े बाप के बेटे थे, इनको तो सोने की तमीज नहीं है। आपके मुतालिक दूसरे लोग क्या राय कायम करेंगे? इसको ज़हन में रखिए बात को। आप सड़क पर चल रहे हैं, कूड़ा उठा के गाड़ी में से बाहर फेंकते हैं, लोग क्या राय कायम करेंगे? और आपका दिल आपको क्या कहेगा कि तुम इतने बड़े नालायक हो कि 2 वेपर्स जो है खाली बिस्किट के या कोई भी चीज खाई, आप उसको अपनी कार में नहीं रख सकते, जब घर जाते तो जाके डस्टबिन में डाल देते। अगर आप गंदगी को साफ नहीं ना कर सकते, आखिरी बात सुनिए आप, अगर आप गंदगी को साफ नहीं कर सकते, मिसाल पे सड़क पे पड़ा हुआ आप कूड़ा उठाने की हिम्मत नहीं जुटा सकते, मिसाल के तौर पर आप कहीं मस्जिद में जाते हैं और आप वहां सफाई में अपना हाथ नहीं बटा सकते, तो आप गंदगी डालने वालों में अपना नाम मत लिखवाइए। अगर आप साफ नहीं ना कर सकते जी, तो गंदगी डालने वालों में अपना नाम मत लिखवाइए। और ये नाम कोई फरिश्ते नहीं लिखने लगे, आपका दिल, आपका ज़मीर आपको पकड़ता है बार बार कि तू फला काम गलत कर रहा है, तू सफाई के निजाम को तोड़ रहा है। इसलिए इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि हम सबको अल्लाह और उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म के ऊपर पूरी तवज्जो देनी है कि खुद भी साफ रहना है, अपने इलाके को भी साफ रखना है, और सफाई की जो तालीम है इसको अपने बच्चों के अंदर मुंतकिल करना है, ताकि अल्लाह हमारी इस अदा को
पसंद करने। जाते जाते एक और बात जहन में आ गई, वो भी सुन लो। आपने सुना होगा लोग जादू हो जाता है, टूना हो जाता है बहुत, है जी। तो ज्यादा जादू किन पे होता है भाई? जो गंदे रहते हैं। लोग भागे फिरते हैं ना जी, जिन आ गया, फला असर हो गई, कसर हो गई। ज्यादा जादू किस पे होता है? जो बंदा पाक रहेगा ना, 100% प्योर, जोर पूरा लगाएंगे जादू वाले, होगा नहीं। और जो नापाक है, जिसके कपड़ों पर पेशाब के कतरे लगे हुए हैं, जिसने कपड़े गंदे रखे हुए हैं, जो अपने घर में गंदगी, जिनके कपड़े बाथरूम में लटक रहे हैं, और जिन्होंने गुसल खाने पे 2-2, 4-4 इंच मिट्टी चढ़ गई है, जिनकी टॉयलेट गंदी है, जिनके घर के अंदर गंदगी है, जो पोछा नहीं मारते, सफाई नहीं करते, तो जादू करने वालों को भी आसानी है। अगला जब जादू करता है तो 2 मिनट में ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि आगे गंदगी है, तो गंदगी उस बात के लिए उनकी मददगार जो है वो बन जाती है। क्योंकि वो बुरा काम है तो बुरी चीज से पहुंच जाता है। और अगर आप साफ सुथरे होंगे, तो अगर आप साफ रहेंगे, पाक रहेंगे, तो इस बीमारी से भी साथ में बचे रहेंगे। इसलिए अगर अच्छी तरह जीना है, बेखौफ जीना है, सुकून से जीना है, मोहब्बत बांटनी है, परेशानियों से मुक्त रहना है, ज़हनी तौर पर अच्छे रहना है, आंखें आपकी अच्छा देखें, आप अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, आप जब सोएं तो ज़हन पर कोई परेशानी ना हो, तो खुद भी साफ रहिए, घर को भी साफ रखिए, अपनी मस्जिद को साफ रखिए, अपने मोहल्ले को साफ रखिए, गंदगी डालने वालों में अपना नाम ना लिखवाइए। वो आखिर दावा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।